दर्शकों जय माता दी। मैं हूं पंडित दिनेश। हम बात कर रहे हैं तुला राशि की अर्थात तुला लगन की। दर्शकों इस समय जो मुझे दिख रहा है, इस समय आपकी आय के जो साधन है उसमें कमी है, आने की स्थिति है। जो आय जहाँ से आती है उसमें क्या है, कमियाँ होगी। और दूसरी बात है, संघर्ष थोड़ा इस समय करना होगा आपको। और सबसे बड़ी बात है, आपको चिंता छोड़ देनी चाहिए। यदि आप चिंतित रहेंगे तो उससे अधिक नुकसान होगा, क्योंकि चिंतन चिता क्या है, चिंतन करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता चिता है और चिंतन क्या है, उसमें क्या है, प्राणमय जीवन है। चिंतन प्राणमय जीवन है और चिंता बिना प्राण का अर्थात मृत जीवन है, मृतक है, सब है। इसलिए चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है। और चिंतन किसका, परमात्मा का चिंतन करें। फिर देखिए आपके जीवन में कितनी अधिक वृद्धि होती है। मैं परमात्मा की बात क्यों करता हूँ बार बार, बहुत अच्छे ढंग से समझा हूँ। जो भी उसने अपनी कृपा से हमें समझाने का मौका अवसर दिया है उसमें समझा है, और समझना भी उसी की कृपा से होता है। इसलिए आप चिंता को छोड़ दें। चिंता करने से आपकी जो एनर्जी है वो खराब हो जाएगी। आपकी ऊर्जा क्या है, वो खराब होने से आपके बहुत से हानि, धन की आपको हानि हो सकती है। इसलिए चिंता आप छोड़ दें, मन को प्रसन्न रखें। जितना अधिक मन को प्रसन्न रखें उतना अधिक लाभ आपको प्राप्त होगा। यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में लाभ कब प्राप्त होगा, जब आप मन को प्रसन्न रखने का प्रयास करें। यदि आपकी आज माना आप व्यापार करते हैं उसमें लाभ नहीं हो रहा है तो आप परेशान हो जाएं, चिंतित हो जाएं, तो उससे और अधिक हानि होगी। और यदि आप प्रसन्न रहते हैं तो 1 दिन होगी, 2 दिन, फिर आपकी स्थिति पुनः वो परीक्षा का समय है। ये परीक्षा का कभी कभी क्या है, परीक्षा का समय होता है, उसमें पास होने का भी प्रयास करें। हम जीवन में, हम जो इस सांसारिक जीवन में बहुत सी परीक्षाएं देते हैं, लेकिन आध्यात्म जीवन की परीक्षा यही है, जब संकट आए तो उसमें धैर्य का साथ दें। तो दर्शकों, जो लोग विदेश में रहते हैं, जो विद्यार्थी लोग हैं, उन्हें इस समय जॉब यदि नहीं है तो जॉब आपको प्राप्त होगी। और इसके लिए उपाय, जो परेशानियां हैं उनके लिए उपाय आप क्या करें, तिल से बने हुए लड्डू क्या है उन्हें धर्मस्थान में बांटें और अभिषेक करें भगवान शंकर का। अभिषेक क्या है, आपने दूध, दही, शक्कर और पुष्पों से युक्त आप क्या करें, भगवान शंकर का अभिषेक करें। और या तो करें या करवाएं। और अवश्य यदि आपको अपने जीवन में बहुत कोई एक बात है जो आप बहुत अधिक समय से प्रयास कर रहे हैं पर सफलता नहीं मिल रही है आपको, आप उसमें बार बार असफल हो रहे हैं, तो मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ, आप गायत्री का अनुष्ठान कराएं। उसको करवाने से वह जो आपको बार बार असफल हो रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त होने के पूर्ण योग हैं। इसलिए दर्शकों, आप यदि अपने विषय में जानना चाहते हैं, ये राशि हजारों लोगों की, लाखों लोगों की एक जैसी हो सकती है। ये न समझें कि आप पर सारी चीज़ें लागू होती है, लेकिन कुछ न कुछ मिलता जुलता होगा। इसलिए गुरु चंडाल योग इस समय बना हुआ है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि आपकी कुंडली में भी है। आपकी कुंडली में ग्रह की स्थिति किस प्रकार से है, आपके ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं, आपके धन भाव में किस प्रकार से योग बना हुआ, लाभेश में क्या बना हुआ है, भाग्य में क्या है, पंचम में क्या है, तो ये सारी जो आपकी ग्रह की जो स्थिति होगी ये आपकी कुंडली के अनुसार ही बताया जा सकता है आपके विषय में। इसलिए यदि आप अपनी कुंडली को दिखाना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट लेकर के मुझसे आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं और जान सकते हैं अपने विषय में। और हमारा यही जो हमारा पूर्ण विश्वास उस परमपिता परमेश्वर पर, उसकी कृपा से यही चाहते हैं कि हम प्रत्येक व्यक्ति को उसका समाधान दे सकें और वह जीवन में एक आनंदमय जीवन अपना व्यतीत कर सके। क्योंकि आज पूरा संसार दुखी है, परेशान है, चिंतित है। सब कुछ होने के बाद शांति और उसके अंदर धैर्य, स्थिरता नहीं है। तो हम चाहते हैं पूरा जो विश्व में जो इस प्रकार की अशांति है, प्रत्येक प्राणी शांति में जीवन व्यतीत करे। ऐसी हम कामना भगवान शंकर से करते हैं। और भगवान शंकर ही एक ऐसे हैं जो आपको शांति प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि मस्तक में चंद्रमा धारण करते हैं और सर पर माँ गंगा का वास है। इसलिए दर्शकों, आपके मस्तक पर भी चंद्रमा की तरह शीतलता और विचार जो आपके हैं वह गंगा की तरह निर्मल पवित्र हों,
ऐसी हम कामना भगवान से करते हैं। दर्शकों, जय माता।